नमस्ते साथियों, आप सभी काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं भी कुछ ऐसे कार्यों में व्यस्त होने की वजह से मैं आपके बार बार एसएमएस और जो संदेश मुझे मिल रहे थे कि कोई सर प्रूफ उपलब्ध कराइए। लेवल 2 हिंदी को लेकर जो जवाब बोर्ड के द्वारा हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, तो उन जवाबों को लेकर कहीं न कहीं असंतुष्टि तो हमारे मन में है और इसके लिए पर्याप्त प्रयास किया गया है कि जो कुछ प्रूफ मैं आपको अवेलेबल करा पाऊँ, कुछ पहले भी करा दिए हैं, कुछ और उसमें ऐड करके आपको मैं करा पाऊँ, ऐसा मेरा प्रयास है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो बोर्ड ने जवाब दिया है वो पूर्ण रूपेण संतुष्टिप्रद नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए हम बोर्ड के तर्क से या उनके जो दिए गए आंसर से पूर्णतः सहमत नहीं है। सबसे पहले तो एक्सपर्ट ने जो खेला किया है उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है और इस निमित्त और अपने प्रूफ को लेकर 22 अगस्त को एक आह्वान किया गया है हनुमान किसान के द्वारा जयपुर में। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस अभियान का आप हिस्सा बने, है ना। कुछ जो ज़्यादा ही तकलीफ में बच्चे हैं वो प्रूफ के साथ उस अभियान का हिस्सा बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां गलती कोई और करे और सजा कोई और भुगते, ये बात ठीक नहीं है। एक्सपर्ट अपना काम करके कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो दोनों ही ऑप्शन सेम थे इसलिए डिलीट कर दिया जाए, ज़्यादा अच्छा है, यही उत्तर सही है। तो सबसे पहले तो प्रश्न पत्र बनाया ही आपने था। जिस समय आपने बनाया था उस समय क्या आपके आंखों के आगे चश्मे 3-4 थे क्या, जो आपने ऐसे प्रश्न डाल दिए? हमारे बच्चे तो उन प्रश्नों को करके आ गए और अब उनके नंबर जो इतने धड़ल्ले से माइनस हो रहे हैं और आप कह रहे हैं ये डिलीट वो डिलीट, ये सही वो सही। तो मैं कुछ ऐसे प्रूफ आपके सामने रखने वाला हूं। जो प्रश्न डिलीट नहीं होना चाहिए था उसको डिलीट कर दिया जबरदस्ती, एक किताब को आधार मानकर दूसरी किताब में दूसरी बात है, मैं वो भी आपके सामने रख रहा हूं। ज़्यादा समय आपका जाया नहीं करूंगा, लेकिन जो भी प्रूफ है मित्रों वो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर पाऊंगा, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ये अब आपकी मजबूरी मान लीजिए, या आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आप और हम इन चीज़ों से रूबरू हो पाएंगे। बात करते हैं मित्रों, सबसे पहले तो आप ये खबर देखो जो आज ही की है, जयपुर के एडिशन में ये खबर छपी है और ये खबर हम सबको दुखी करने वाली निश्चित तौर पर है ना। 19/8/2023 की टीचर ग्रेड 3 भर्ती 2022 के लेवल 1-2 के 47,991 पदों की भर्तियों का विवाद भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सरकारी नौकरी से पहले प्रश्न उत्तर विवादों की भर्ती परीक्षा, 1 दर्जन से ज्यादा भर्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती, और आखिर क्यों दी जा रही है? हैं आरक्षण के नाम पर तो चलो अब चुनौतियां कम हो गई, वहां ठीक करते हो तो प्रश्न पत्र गड़बड़ करने लग गए, है ना। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड वगैरह, राज्य सरकार ने कहा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के अनुसार ही बनते हैं प्रश्न पत्र। अरे बात तो हम भी जानते हैं कि सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के अनुसार ही बनते हैं, लेकिन उन एक्सपर्ट को क्या दंड दिया जाए अब, जब उन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान करवा दिया गया। मेरा सरकार से, बोर्ड से बार बार एक ही आग्रह है कि अगर ऐसे एक्सपर्ट लोगों को ही अगर हमने एक्सपर्ट मान लिया ना, तो ये बोर्ड आयोग के ऊपर से जो बच्चों का विश्वास उठा है ना, तो ये पूरा ही उठ चुका है वैसे तो। और अब भी अगर इन एक्सपर्टों को नहीं बदलकर सच में जो लोग इन विषयों का अच्छा अनुभव उस रूप में रखते हैं, प्रैक्टिकली रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नाम के आगे कोई XYZ जुड़ गया और आपने देखा बहुत बड़ा आदमी है, अरे उस आदमी को ढंग से पढ़ना ही भूल गया है। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन के एग्जाम से कोई ज्यादा वास्ता ही नहीं रखता है। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि एक्सपर्ट छोटा हो लेकिन टेक्निकली बिल्कुल ठीक हो, प्रश्न सही निकालता हो, है ना, ऑप्शन गड़बड़ नहीं देता हो। गड़बड़ियां होने के बाद जब हजारों लाखों आपत्तियां लगती तब जाकर एक्सपर्ट्स की नींद खुलती, और यार ये तो गलत हो गया, अब इसको डिलीट कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। आप देखिए लाखों करोड़ों रुपए बच्चों के अपव्यय हो रहा है और सरकार की जो कहीं कहीं फजीती हो रही है वो भी ठीक नहीं। बोर्ड और आयोग का तो जो मटिया मेट हो गया है कहीं कहीं सम्मान। कठोर शब्द है लेकिन क्या करूं। अब देखिए मित्रों, हम कुछ बात कर रहे हैं, उससे पहले आप थोड़ा इसको समझें। पहला प्रश्न हमारा जो था प्रश्न नंबर 66, ठीक है, आप देखेंगे प्रश्न नंबर 66 जो था, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है मित्रों, जहां पुस्तक की बात की जा रही है तो मैं आपके सामने रखूंगा ये पुस्तक बार बार जो कही जा रही है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। ये पुस्तक मेरे हाथ में है और पहले भी मैंने इससे आपको प्रूफ दिए थे। इस किताब में जो बात कही गई है ना, इसमें मित्रों इस पुस्तक के अनुसार बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये बात अशुद्ध थी। तो चलो हम भी मान लेते हैं, चलो ये अस्त्र है, तो ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ये वाक्य अशुद्ध है मान लिया।
ठीक है, फिर कृष्ण के अनेकों नाम है, ये भी अशुद्ध है, मान लिया। पहले मित्रों जो आया था आंसर, पहले आंसर की में आंसर आया था, उसमें डी को सही माना था, तो हमने ऑब्जेक्शन लगाए। ठीक है, और यहां पर सबसे बड़ी बात, अब जो बाद में फाइनल आंसर आया वो सी आया, चलो हम इस सी को भी मान लेते हैं, हम इस सी को मान लेते हैं, हम इसमें ज्यादा विवाद नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पुस्तक में ये बात लिखी गई है। ठीक है, ये शुद्ध है, लेकिन हो सकता है कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये भी इस रूप में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि उसको भी तो चलाया कैसे जाता है, बंदूक को हाथ में पकड़कर चलाया जाता है ना, हाथ में पकड़कर। लेकिन फिर भी मैं इस प्रश्न में आपको ये कह रहा हूं कि हो सकता है बहुत ज्यादा गुंजाइश न हो और जो सी उत्तर माना गया वो सही हो। लेकिन यहां पर एक बात ये भी है कि नो मटेरियल प्लेस्ड, यानी जो पिटिशनर हैं, है ना, जो अपील करता है, उन्होंने कोई मटेरियल इसके बारे में प्लेस नहीं किया, तो यहां पर एक एक्सक्यूज बनता है। लेकिन फिर भी यहां पर ये प्रश्न, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन संदेह के घेरे में है। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहां ये अशुद्ध है, तो ठीक बात है, हमें तो शुद्ध वाक्य का चयन करना। पहले प्रश्न में बहुत ज्यादा हमें जो ऑब्जेक्शन जैसी स्थितियां हैं वो मजबूत सॉलिड, जो भी कहीं प्रूफ आपको मैं ढूंढकर और यहां आपको टेलीग्राम में शेयर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इस प्रश्न में तो इतनी बात ज्यादा दम वाली नहीं है। लेकिन आप देखेंगे प्रश्न नंबर 69, आपसे मैं आग्रह करूंगा प्रश्न नंबर 69 के बारे में। प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 69 क्या था मित्रों, देखिए प्रश्न नंबर 69 ये कह रहा है कि संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। ये प्रश्न मैं कह रहा हूं आपको 100% गलत डिलीट किया गया है, और जो यहां पर तर्क दिया गया वो भी तर्क मेरे गले बिल्कुल नहीं उतर रहा, और मैं आपको किताब की जो जहां इन्होंने एविडेंस के रूप में कहा है ना, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं, दो और चीजें भी शेयर करूंगा। ठीक है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, पहले यही ऑप्शन राइट किया गया था और यही सही है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, कमला ऊपर बैठी है, ये भी संबंध बोधक अव्यय है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये संबंध बोधक अव्यय नहीं है। ऊपर नीचे इधर उधर ये क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय नहीं है। तो आप देखिए यहां पर तर्क क्या दिया गया है, यहां पर तर्क दिया गया है कि बुक जो है रचना प्रबोध पेज नंबर 30 पर 69 का उत्तर सी सही है ना। और उसके बाद वो हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बाहरी, और फिर कह रहे हैं आधुनिक हिंदी व्याकरण डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। तो आप देखिए मटेरियल प्रेस्ड बाय पिटिशनर, पिटिशनर के द्वारा जो तर्क दिए गए वो दो के आधार पर दिए गए हैं। और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि यहां जो इन्होंने बोर्ड ने जो आधार दिया है वो आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध वासुदेव नंदन प्रसाद का दिया है। इन्होंने बात तो ठीक कही है, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती इस बात को अलग तरह से कर दिया है, जिसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो किस रूप में देखेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले यहां मैं आपको जो बताने वाला हूं वो देखिए, सबसे पहले आप पुस्तक देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि साहब पेज नंबर 30 पर ऐसा कुछ लिखा गया है। आप देखिए ये है पुस्तक हमारी, ठीक है, ये हमारी जो पुस्तक है देख सकते हैं आप अच्छी तरह से। और इस पुस्तक में आप देखेंगे पेज नंबर क्या है 29। इस पेज नंबर 29 में आप देखेंगे संबंध बोधक अव्यय। मैं ये पूरा का पूरा पेज आपको शेयर करने वाला हूं। और इसके साथ ही आप देखेंगे इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि से जो है इसमें से या ऊपर जो है वो संबंध बोधक अव्यय है। यहां पर ऊपर लिखा हुआ जरूर है, आप समझना, यहां लिखा हुआ जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं दूसरी किताबों के आपको यहां पर तथ्य देने वाला हूं जो आपको बहुत स्पष्ट कर देने वाले हैं। एक पुस्तक है मित्रों, वृहद हिंदी व्याकरण, प्रोफेसर रवि प्रसाद गुप्त, बहुत अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक में बहुत अच्छे से यहां पर लिखा गया, क्योंकि मैं ये आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको इसका पूरा पेज जो है वो टेलीग्राम में शेयर करूंगा। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बच्चा ऊपर गया, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, और बच्चा छत के ऊपर गया, हाँ साहब, के ऊपर, के नीचे, के भीतर ऐसा आता है तो हम उसको संबंध बोधक अव्यय मानते हैं। लेकिन केवल ऊपर नीचे, आगे पीछे, इधर उधर आता है तो वो क्रिया विशेषण है। इसलिए यहां पर 9 से 12 तक वाली पुस्तक में भी जो बात लिखी गई है वो ठीक नहीं है। इसलिए अगर इस पुस्तक में 4 जगह त्रुटियां हैं
जो 9 से 12th वाली पुस्तक है उसमें 10 जगह त्रुटियां हैं, तो क्या पुस्तक में त्रुटि युक्त भी लिखा गया है तो क्या उसको सही माना जाएगा? दूसरी 2 पुस्तकें और मैं आपको उदाहरण देने वाला हूं, इसलिए आप घबराएं नहीं, बस मुझे थोड़ा सा समय आप जरूर दे दें तो मैं इसके लिए ठीक करूंगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं है? मैं इसमें भी आपको कहूंगा मित्रों कि यहां पर पशु शब्द जो है वो जातिवाचक है, बिल्कुल 101%। बंधु शब्द जातिवाचक है। शठ को भी हम जातिवाचक इसलिए मान सकते हैं कि जैसे चोर अगर जातिवाचक है और विशेषण दोनों है, तो शठ भी जातिवाचक और विशेषण दोनों होंगे। मैं इसका प्रूफ आपको दूंगा। और यहां कंजूसी शब्द जो पहले ठीक किया गया था, प्रिलिमिनरी आंसर, वही आंसर ठीक है और यही होना चाहिए था, लेकिन आपने तो इसको डिलीट कर दिया। और यहां पर जो ऑप्शन जो बोर्ड ने अपनी ओर से बात कही है वो भी बात उचित नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे वकील साहिबान के द्वारा जो जिरह की जाएगी वो बहुत जरूरी है और की जानी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। पहले सी आंसर जो ठीक किया गया था मित्रों, सी किया जाना चाहिए था। देखिए, मैं आपके सामने जिस हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग डॉक्टर हरदेव बहारी की पुस्तक है, इसमें यहां पेज नंबर 7 पर लिखा गया है मोहन सुंदर बालक है। सेम उसी तरह से प्रभा एक सुशील कन्या है, यहां जो वाक्य दिया गया वो लिखा है मोहन सुंदर बालक है। यहां बालक विशेष्य है क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता बतलाता है। और फिर ये बात है साहब कि जो विशेष्य है उससे ठीक पूर्व में जो आता है उसको हम विशेषण कहते हैं, और इस तरह की स्थिति को हमने कहा विशेष्य विशेषण संबंध कहते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर, है ना। तो अगर आपने ये प्रश्न दिया है तो इसका सही उत्तर सी ही होना चाहिए था, लेकिन आपने ये कह दिया कि नहीं साहब, इसके तो ये प्रभा भी की ही बात हो रही, तो कन्या और प्रभा दोनों ही इसमें जो है वो विशेष्य होंगे, तो प्रश्न आपने ठीक नहीं बनाया। हम तो अभी भी यही कह रहे हैं कि कन्या वाले ऑप्शन को बिल्कुल ठीक माना जाना चाहिए। मैं आपको इसका पीडीएफ आराम से भेजने वाला हूं। ठीक है मित्रों, और देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्र के साथ मिलान करने वाली विधि कौन सी है? मित्रों, बिल्कुल साहचर्य विधि। मैं अभी भी इसी बात पर टिका हुआ हूं और आपको जो भी यथोचित मुझे प्रूफ मिल पा रहे हैं वो मैं आपको भेजूंगा, है ना। आप उस आधार पर अपना प्रयास जरूर कीजिएगा। फिर मित्रों, निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है। डायग्नोसिस किसकी की जाती है मित्रों? तो यहां छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए की जाती है। अब यहां पर बोर्ड कह रहा है कि नहीं साहब, इसका ऑप्शन यही सही है, प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने के लिए। अरे प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने के लिए कहां डायग्नोसिस किया जाता है? बीमारी कहां, ये पकड़ने की बात की जा रही है। इसलिए फाइनल आंसर जो है इसका बी है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर बी है मित्रों, है ना। और छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, तो ये तो बी है मित्रों। यहां पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहां फाइनल आंसर बी माना गया है और बोर्ड भी बी कह रहा है, पिटिशनर जो है वो ए कह रहे हैं मित्रों। तो ये वाली बात तो यहाँ जो बोर्ड कह रहा है वो लगभग सही है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइनल आंसर बी माना गया है मित्रों, ये गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों की उपलब्धि का जो परीक्षण है वो तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है मित्रों, न कि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। इसलिए यहां पर जो है आंसर ए सही होना है बिल्कुल। इसके प्रूफ भी आपको उपलब्ध कराऊंगा मित्रों। मुझे थोड़ा सा समय आप दीजिएगा, अभी भी मुझे किसी काम के लिए निकलना है तुरंत, तो मैं वापस समय मिलने पर, मैंने प्रूफ सारे ढूंढ रखे हैं जो भी मैं ढूंढ पाया हूं, और उसको स्कैन करके आपको व्यवस्थित रूप से टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूं मित्रों। तो आप मुझे थोड़ा समय देंगे, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सभी थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। आज जो रात्रि को मैं आपको स्कैन करके सारे एक एक प्रूफ में डालूंगा। मेरे पास जो स्थितियां थी वो मैं आप तक शेयर करूंगा। आप और किसी सर से अगर ये प्रूफ प्राप्त कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमें तो अपनी लड़ाई जो सच्चाई की है वो लड़नी है। इसलिए जो भी हमारा सहयोग करे उसका सहयोग हमें लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो भी विद्यार्थी हैं वो हमारे सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। मधुरम हिंदी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं मित्रों, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मैं प्रूफ उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं, और प्रूफ थोड़ी देर बाद कर पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी किसी काम के लिए निकलना है। मैं आकर पुनः सारा ढूंढ रखा है, स्कैन करके आपको मैं भेजूंगा मित्रों। और 1,77,000 बच्चों के लिए हमने बिल्कुल निःशुल्क हमारे एप्लीकेशन पर एक टेस्ट सीरीज चला रखी है। वो आज रात्रि 9 बजे तक जो है, आज का जो टेस्ट है सेकंड हमारा, वो चल रहा है। आप भी लाभ ले सकते हैं। और प्रत्येक सप्ताह बुधवार और शनिवार को हम निःशुल्क टेस्ट जो है वो सभी बच्चों के लिए, भारत भर के बच्चों के लिए करा रहे हैं,
तो आप उस मुहिम का हिस्सा बनिएगा, आप भी टेस्ट दीजिएगा, अपने मित्रों को भी मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करवा दीजिए, ताकि वो निःशुल्क टेस्ट देकर अपनी जो उपलब्धि है उसका थोड़ा अनुभव कर सके और बहुत अच्छे से आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मैं हमेशा आपके साथ था, साथ हूं, साथ रहूंगा। मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं आपका सहयोग कर पाऊंगा। बाकी फ्रंट फुट पर तो आपको लड़ना है, हम आपके सजेस्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, आपकी बातों को थोड़ा अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। हमारा दायरा सीमित है, लेकिन मैं पूरा आपका सहयोग करने का मन रखता हूं और निश्चित तौर पर कर रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, इसलिए अपनी लड़ाई अपने को खुद को लड़नी पड़ती है। तो आप जूझें, लड़ें और आपको जरूर ईश्वर सफलता देंगे। सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद।